दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ, यह कहानी बड़ी ही महत्वपूर्ण है। यह कहानी आपको एक शिक्षा देकर के जाएगी जो आपके जीवन में काम आने वाली है। दोस्तों, कहानी बड़ी ही प्रेरणादायक है। मेरा निवेदन है कि वीडियो के अंत तक साथ बने रहना। दोस्तों, बात बहुत पुराने समय की है। ऋषिकेश में एक महात्मा जी रहते थे। उनके अनेक शिष्य थे और उनका एक आश्रम था। वे उसी आश्रम में रहते थे। दोस्तों, वे संत जन्मजात अंधे थे। उस संत की एक साधारण सी दिनचर्या थी और अपने दिन में वे विशेष रूप से दो कार्य करते थे। पहला कार्य वह यह करते थे कि अपने शिष्यों को और जनता को धार्मिक प्रवचन देते थे और लोगों के मन में चलने वाली उलझनों को वे शांत करते थे। जो भी उनसे प्रश्न पूछता उसका वह इतनी सरलता से उत्तर देते कि लोगों के मन में चलने वाली उलझनें समाप्त हो जाती थी। दोस्तों, दूसरा उनका काम था कि वे रोज शाम के समय अकेले ही पहाड़ियों पर घूमने जाया करते थे। उस महात्मा जी के अनेक शिष्य थे। उन शिष्यों में एक शिष्य था जो महात्मा जी की इस तरह से दिनचर्या को जब देखता तो वह विचलित हो जाता था। वह सोचता रहता था कि महात्मा जी जन्मजात अंधे हैं और ये पहाड़ी पर अकेले घूमने जाते हैं। जब तक वे वापस नहीं आते तब तक वह शिष्य विचलित रहता, क्योंकि महात्मा जी का दूसरा जो कार्य था वह नित्य पहाड़ी पर शाम के समय अकेले जाना था। यही सोच सोच करके वह शिष्य परेशान होता था कि महात्मा जी के साथ कहीं कोई मुसीबत न हो जाए, कोई घटना न घट जाए। इस तरह से वह शिष्य विचलित रहता था। वह शिष्य महात्मा जी से इतना प्यार करता था, इतना लगाव था उसे, कि जिस तरह से पानी से निकाल करके यदि मछली फेंक दी जाती है और वह छटपटाने लगती है, वह शिष्य उसी तरीके से छटपटाने लगता था जब तक महात्मा जी वापस नहीं आते थे। एक दिन उसने अपने गुरुजी से कहा कि आप रोज अकेले ही पहाड़ियों पर घूमने जाते हैं। उन पहाड़ियों के दोनों तरफ गहरी गहरी खाइयां और उन खाइयों में पानी भी बहता रहता है। वहां फिसलन भी अधिक होती है। क्या आपको गिर जाने का डर नहीं लगता? महात्मा जी ने उस समय अपने शिष्य को कोई उत्तर नहीं दिया। अगले दिन जब वह संध्या समय में पहाड़ियों पर घूमने जाने के लिए चलने लगे, तब उन्होंने अपने उस जिज्ञासु शिष्य को बुलाया और अपने साथ चलने के लिए कहा। शिष्य यह सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ कि आज महात्मा जी हमें भी अपने साथ लिए जा रहे हैं। उन्होंने उस शिष्य से कहा कि तुम मेरे साथ ही पहाड़ी पर चढ़ते रहना और जब कोई गहरी खाई आए तब मुझे बता देना। दोस्तों, महात्मा जी और वह शिष्य दोनों पहाड़ी पर चढ़ते रहे। चढ़ते चढ़ते जब गहरी खाई आई तब शिष्य ने महात्मा जी को बताया कि सामने खाई आ गई है। गुरु जी ने कहा कि तुम मुझे उस खाई में जोर से धक्का दे दो। शिष्य ने जब यह बात महात्मा जी के मुख से सुनी तो वह विचलित हो गया और बोला कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो महात्मा जी ने कहा कि यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हें अवज्ञा करने का पाप लगेगा, जिसके कारण तुम्हारा सारा पुण्य समाप्त हो जाएगा और इस पाप के कारण तुम्हें घोर नरक में जाना पड़ेगा। शिष्य कहने लगा, चाहे मुझे कितने ही घनघोर नरक में जाना पड़े, आप मेरे पूज्य हैं, इसलिए मैं आपको खाई में धक्का नहीं दे सकता। और जब आप मेरे साथ हैं तो मुझे किसी भी नरक में जाने का डर भी नहीं है। यही मेरा निश्चय है। इस पर गुरुजी बहुत प्रसन्न हुए। वे हंसने लगे और कहा कि जब सब कुछ जानते हुए तुम मुझे खाई में नहीं ढकेल सकते तो उसी तरह मेरा भगवान भी मुझे खाई में गिरने नहीं देता। जब मैं घूमने जाता हूँ मेरा ईश्वर हर कदम मेरी रक्षा स्वयं करता है। यही वह समर्पण है जो हम अपने आप को अपने ईश्वर के समक्ष कर देते हैं, तो वह हर कदम हर क्षण हमारी रक्षा करता है। हमें वह भले ही दिखाई न देता हो, परंतु वह हर समय हमें देखता है, हमारी रक्षा करके हमें मार्ग दिखाता है। उनके द्वारा प्रदान की गई इस अनुभूति से हम जीवन में प्रगतिशील होते हुए निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं। यही मेरी आस्था है और यही मेरा विश्वास है अपने भगवान पर, जिनके साये में हर समय मैं सुरक्षित रहता हूँ। जो भगवान के चरणों में तन मन धन और चित्त से समर्पित हो जाता है, भगवान उसकी रक्षा का जिम्मा स्वयं उठाते हैं। इसी कारण मैं निडरता पूर्वक पहाड़ी पर चढ़ जाता हूँ। शिष्य ने जब संत के मुंह से यह बात सुनी तो उसे विश्वास हो गया कि यही कारण है कि महात्मा जी नित्य शाम के समय अकेले घूमने जाते हैं। दोस्तों, जिंदगी में तमाम मुश्किलें होती हैं और वह मुश्किलें आती हैं और चली भी जाती हैं। हम घबराते भी हैं, हम परेशान भी होते हैं, लेकिन यदि हम धैर्य से काम लें, प्रभु का स्मरण करें और अपने जीवन की डोर प्रभु को सौंप दें
तो हर मुश्किल आसान बन जाएगी। कठिन से कठिन मार्ग में भी एक सुरक्षित रास्ता नजर आने लगेगा। दोस्तों, एक बार ये करके देखिए, ईश्वर पर विश्वास करके देखिए, उस पर पूरा भरोसा करके देखिए, आपके जीवन में चलने वाली तमाम तरह की मुश्किलें आसान हो जाएंगी। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताना, और यदि कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा कर देना।